किया कॉपी? यस। चलो आ जाओ। नो सर, एक मिनट। हाँ जी बेटा, हो गया। यस सर। चलिए अब देखना, अब हमें ये रिलेशन मिल गया कि dl by dt इज इक्वल टू टॉर्क। अच्छा, अगर मैं कभी ऐसा बोलूं कि नेट टॉर्क किसी सिस्टम का जीरो है, सुनिएगा थोड़ा, अगर किसी सिस्टम पे नेट टॉर्क जीरो है, इट मीन्स आप क्या बोल पाओगे? अगर नेट टॉर्क जीरो है, ये जीरो आया, इट मीन्स एल के बारे में आप क्या बोलोगे? जब ये नेट टॉर्क जीरो है तो एल के बारे में आप क्या बोलोगे? कांस्टेंट होगा बेटा, क्योंकि एल का डिफरेंशिएशन ही, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही क्या होता है? जीरो होता है। तो अगर मैं ये बोलूं कि अगर नेट टॉर्क ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, किसी सिस्टम पे नेट टॉर्क जीरो दिया हुआ है, तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। आया समझ? बोले बेटा। यस। यस सर। चलिए लिखिएगा कि इफ नेट टॉर्क ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, if net torque in any system is equal to zero, then angular momentum of system remain constant. Then angular momentum of system is remain constant. सुनिएगा, जैसे हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन किए, और थोड़ा याद दिलाता हूं मैं। जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? एफ नेट क्या होना चाहिए? तो वो जीरो होनी चाहिए, तब उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। बट अगर टाउ नेट जीरो है किसी सिस्टम के अबाउट या किसी सिस्टम का, तो उसमें क्या कांस्टेंट होगा? तो आप बोलोगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो होगी वो कांस्टेंट होगी। अब हमें करना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड क्वेश्चन। आज के लेक्चर में हम लोग ये भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप अगला हेडिंग दीजिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आपको पता चल गया कि किसी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा? जब उस पे नेट टॉर्क जीरो होगी तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे कॉमन सा एग्जांपल, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है ये, और पूछा भी जाता है। ये बोला, ये रोटेटिंग डिस्क है जो अपने इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। डिस्क का मास अगर मैं m पढ़ूं, रेडियस r, और ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो आप बता सकते हो इसकी एंगुलर मोमेंटम क्या है? बताएं बेटा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? थोड़ा बोला करें। बेटा आई इंटू ओमेगा, आई होगा mr² by 2 इंटू ओमेगा, बस। चलिए, ये
एक डिस्क है जो ओमेगा से रोटेट हो रहा था। जो एग्जाम्पल है वो ये देखें इधर, ये ओमेगा से रोटेट हो रहा था इसी एक्सिस के अबाउट ऐसे। यहाँ पे एक कोई गर्ल है या कोई मैन ही मान लो, एक मैन अपने दोनों हाथ में डंबल लिया ऐसे खड़ा हुआ है। ये डिस्क के एक्सिस पे एक मैन अपने दोनों हाथों में डंबल लिए, सेम डंबल है बेटा, सेम टाइप का आइडेंटिकल डंबल है, ये ऐसे खड़ा था। उस समय ये डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा गिवन था। अब क्या हुआ कि ये थोड़ी देर बाद ये अपने दोनों हाथों को समेट लिया, फोल्ड कर लिया ऐसे। वो दोनों हाथों को समेट लिया, अब ऐसे कर लिया, दोनों हाथ डंबल है लेकिन ऐसे ही कर दिया। अब आपसे पूछा गया इस समय क्या एंगुलर स्पीड क्या हुई होगी, बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगा। तो ये पहला डायग्राम बनाएं आप और लिखें। ये बना के लिखें। When man fold his arms, then angular speed of disk चले, then angular speed of disk, चलिए सुनिएगा, बताएगा कोई? मीर रियायत। Yes, sir. जी बेटा चलिएगा। ये बोला गया, पहले सुने, ये एक डिस्क पे एक मैन अपने दोनों हाथों में डंबल लिए ऐसे खड़ा था। उस समय ये डिस्क जो है ओमेगा से रोटेट हो रही थी अपने एक्सिस के अबाउट। अब बोला गया मैन दोनों हाथों को फोल्ड कर लिया, ऐसे आ गया इस सिचुएशन में। इस समय एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क क्या होगी, पहले से ज्यादा होगी या कम होगी या कांस्टेंट रहेगी या क्या होगी, पहले ये बताएं आप। ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। एक बच्चे का आंसर है बढ़ जाएगी, क्यों बेटा? एंगुलर मोमेंटम है कंजर्व्ड, लेकिन इसका वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है इसलिए। चलो ठीक, ठीक है। आइएगा सुनिए, मैं बता रहा हूँ, वैसे सही है इनका जवाब। मैंने कहा ये दोनों डंबल है ना बेटा, और ये मैन है, मैन एक्सिस पे ही है। तो ये बताओ इस एक्सिस के अबाउट जो नेट टॉर्क आएगा इन डंबलों का, इस डंबल की वजह से जो टॉर्क आएगा इस एक्सिस के अबाउट, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, और इस डंबल की वजह से जो टॉर्क आएगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। क्यों बेटा, ये बातें समझ आया आपको? तो नेट टॉर्क आएगा जो, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट टॉर्क ड्यू टू डंबल वो 0 होगी। बाकी मैन इसी एक्सिस पे खड़ा है तो मैन का वेट की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा, वो भी इस एक्सिस के अबाउट आया, समझिए। अरे बोलो भाई। यस सर। तो नेट टॉर्क ड्यू टू डंबल जो आया वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। क्यों? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना थोड़ा। इसका mg का फोर्स ऐसे लग रहा होगा बेटा, और इसका भी वेट mg डाउनवर्ड लग रहा होगा। तो जो टॉर्क आएगा, दोनों, ये मैन का दोनों हाथ की लंबाई सेम ही होती है, तो इसकी वजह से टॉर्क इधर आएगा और इसकी वजह से टॉर्क दूसरे
अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो नेट टॉर्क ड्यू टू डंबल जो आएगा वो 0 होगी। क्या ये बातें क्लियर है सबको? Yes. चलो, अब नेट टॉर्क 0 है तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो होगी वो कंजर्व होगी। अच्छा, अब मैंने बोला इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितनी है। तो चलो डेटा हमने मान लिया कि ये टोटल सिस्टम ब्लॉक एंड डिस्क सबका मिला करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है एंड ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा आई इंटू ओमेगा। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, तब ये होगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, अब आप मुझे बता दो कि जब ये अपने आर्म्स को फोल्ड कर लिया, हाथ को ऐसे समेट लिया, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ी होगी या घट गई होगी? इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? पहले के कंपेयर में बढ़ी होगी या घटी होगी? अरे बोलो बेटा, हेलो बेटा, सुन रहे हो आप लोग? यस सर। तो आप मुझे ये बताओ, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुई, डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई? तो आप बोलोगे सर दोनों हाथों को जब ये समेट लेगा तो ये एक्सिस से जो मास की डिस्टेंस थी पहले वो ज्यादा था। ये अगर हाथ ये फैलाया हुआ था तो ये मास एक्सिस से ज्यादा दूरी पे थे, अब ये समेट लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ होगा? पहले के कंपेयर में कम हो गई होगी, है ना बेटा? आई डैश इज लेस देन आई। Yes. Yes, sir. बोला करो यार, सोए न रहो बेटा। तो आई डैश इज लेस देन आई, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गई और आपको पता ही है कि इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम अगर मैं लिखूं तो वो आएगा आई डैश इंटू ओमेगा डैश। और अगर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो हम लिखेंगे आई ओमेगा इज इक्वल टू आई डैश ओमेगा डैश। और हमने यहां से एक कंक्लूजन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका था कि आई डैश इज लेस देन आई, तो हम यहां से ओमेगा एंड ओमेगा डैश में क्या बोलेंगे? ओमेगा डैश इज ग्रेटर देन ओमेगा, तभी तो ये जो पॉसिबल होगा, जो दोनों का प्रोडक्ट जो इक्वल हो रहा है, ये तभी पॉसिबल होगा जब ओमेगा डैश इज ग्रेटर देन ओमेगा। क्या ये बातें समझ आई आपको? अच्छा ये बताओ, तुम लोग हाँ ना भी बोलने में तकलीफ हो रही है? हम्म, तुम लोग ये ज्वाइन करके सो रहे हो क्या वहीं पे? No, sir. तब बोला करो, मान लो ये उठ गए, सुबह हम भी उठ के देखो अभी इतना चिल्ला रहे हैं और तुम लोग बस बोल नहीं पा रहे हो। एक बार बोलोगे ना तो उससे लगेगा। देखो, फिजिक्स एक अलग ही वे होती है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि आप नहीं बोलो हम पढ़ाते जाएंगे, बिल्कुल मुझे बिल्कुल ही वो अच्छा नहीं लगता, और ना ही वो ऐसे नहीं, यही नहीं लग पाता कि आपको समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप बोला करें। चलिएगा, ये बना एग्जाम्पल, आपको समझ आया? बहुत sir. सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ये डिस्क पे, ये आपको जरूर आपके मॉड्यूल में ये सब क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए अगला एक और वेरिएशन आता है इसी में, वो थोड़ा अच्छा होता है, देखिएगा। ये पूछा भी गया है नीट में भी और जेई में भी पूछा गया। आटा चक्की देखे बेटा, आटा चक्की वाला? Yes. अगर आपने देखा होगा तो उसमें ऐसे होते हैं कि ये दो डिस्क होते हैं पत्थर की, जो कि एक दूसरे के ऊपर रोटेट करते हैं, है ना? थोड़ा यहाँ ऑब्जर्वेशन देना तब ये समझ आएगा। अब एक ये डिस्क मैंने बोला
2 आइडेंटिकल डिस्क है, जिसमें से एक डिस्क ये ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रही थी। अब मैंने क्या किया, इसी के ऊपर एक और डिस्क को ऐसे चिपका दिया, ठीक है, आइडेंटिकल, ये भी उसी टाइप का डिस्क है जिससे पहले था। मान लेते पहले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था, तो दूसरे का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही है। अब अगर ये दूसरा डिस्क इसी पे हम चिपका देते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा फाइनल एंगुलर स्पीड क्या होगी, ठीक है। आप पहले एक डिस्क बनाएं और क्वेश्चन लिखें। एक डिस्क बनाएं और क्वेश्चन लिखें। लिखना, when other identical disk it drop coaxial, where other identical disk it drop coaxial onto the rotating disk, onto the rotating disk, onto the rotating disk. Initially the second disk has zero angular speed. Eventually the second disk has zero angular speed. After some time both disks rotate with a constant angular speed, with a common angular speed. After some time both disks rotate with a common angular speed. Then find common angular speed of disk. Then find common angular speed of disk. देखिए, थोड़ा सुनिएगा, एक ये डिस्क है बेटा, 3D फिगर है ये, देखना थोड़ा। ये एक डिस्क जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने आई मान लिया, और ये इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा। थोड़ा सुनिए। अब मैंने क्या किया कि इसी पे सेम टाइप का डिस्क डाल दिया, इसी टाइप का एक डिस्क डाल दिया। अच्छा ये बता बेटा, इसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही था, बट इनिशियल एंगुलर स्पीड इसकी 0 थी। अच्छा ये बता, जब इस पे डालेंगे हम लोग, थोड़ा ध्यान से फील करना ये बात, तो नीचे वाला डिस्क ऐसे रोटेट हो रही थी इस डायरेक्शन में, तो जैसे ये चिपका होगा तो हर जो पॉइंट कांटेक्ट में आया होगा, नीचे वाली डिस्क ने ऊपर वाली डिस्क पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाई होगी, और ऊपर वाले डिस्क ने नीचे वाले डिस्क पे जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। क्या ये बातें समझ आई? यस सर। जैसे ही आप क्या करो, फिर से मैं जैसे बोल रहा हूं करते रहो घर पे बैठे। एक हाथ रखना, दोनों हाथ का यूज करना इसमें, एक हाथ ऐसे रखना, और जो मैंने एक बार क्लासरूम में वो 2 ब्लॉक सिस्टम शायद कराया था,
या ऑनलाइन ही कराया था वो भी, तो ऐसे ही फील करना। एक हाथ है, उसके ऊपर दूसरा हाथ रखना और रोटेट कराना। नीचे वाले हाथ पहले रोटेट कराते रहना, रोटेट कराना है, आगे नहीं मूव कराना है, रोटेट कराना और ऊपर वाले को उस पे चिपका देना। ऊपर वाले को चिपकाओगे तो देखो नीचे वाले की रोटेशन की वजह से ऊपर वाले डिस्क में फ्रिक्शन किधर आ रही है। क्या ऐसा फील हो रहा है आपको? यस सर, हेलो अपोजिट आ बेटा, रहा। फिर से सुने, नीचे वाले डिस्क हाथ को रोटेट कराते रहना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराओ, या कोई भी डायरेक्शन ले लो एक जिसमें आपको नीचे वाले हाथ को रोटेट कराने हैं। अच्छा, उस पे ऊपर वाले हाथ को चिपका दो बस, ऊपर वाले हाथ रोटेट नहीं कराने हैं, चिपकाना बस, और नीचे वाला रोटेट कर रहा है। अब आप बताओ नीचे वाले हाथ के रोटेशन की वजह से ऊपर वाले डिस्क, ऊपर वाले हाथ पे जो फ्रिक्शन आ रही है उसकी डायरेक्शन किधर हो रही है? सेम एज रोटेशन या अपोजिट टू रोटेशन? ऊपर वाले हाथ पे मैं बोल रहा हूं, Same as rotation. सेम एज रोटेशन आ रही है। क्या आया सबको ये बात? Yes, sir. जी। और नीचे वाले हाथ पे रोटेशन, अरे फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर आ रही है? नीचे वाले हाथ पे पीछे. पीछे आ रही है। अब क्या होगा कि ये फ्रिक्शन ऊपर वाले डिस्क पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो रोटेशन की डायरेक्शन में आ गया। अब ये फ्रिक्शन इसको रोटेट कराना स्टार्ट कर देगा और नीचे वाले पे ये फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, यानी ये फ्रिक्शन इसके ओमेगा को डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। आया समझ? Yes, sir. और ये Yes, sir. तब तक होता रहेगा जब तक कि ऊपर वाले का एंगुलर स्पीड बढ़ते बढ़ते और नीचे वाले की एंगुलर स्पीड घटते घटते इक्वल ना हो जाए। जैसे ये इक्वल हो जाएंगे तो इनके बीच रिलेटिव मोशन बंद हो जाएगा, तो फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी। बातें आया समझ? Yes, sir. मतलब फ्रिक्शन रहेगी लेकिन Yes, अब वो स्टैटिक्स हो जाएगी। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब सुनिएगा आप। अब मैंने बोला कि किसी एक पॉइंट को पकड़ लो, मान लो ये पॉइंट है ऊपर वाले में, और जस्ट उसके नीचे जो नीचे वाले डिस्क है उसमें भी एक पॉइंट होगा, यही दोनों कांटेक्ट में थे। अब आप मुझे बताएंगे ऊपर वाले डिस्क पे जो फ्रिक्शन फोर्स थी वो किधर थी? तो आप कहें कि अंदर की तरफ थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंदर की तरफ थी। एंड नीचे वाले डिस्क पे जो फ्रिक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी, यही ना बेटा? यानी जस्ट अपोजिट होगा फ्रिक्शन की डायरेक्शन। क्या ये बातें समझ आया? अच्छा, अब इन दोनों ही फोर्स, अब ये तो एक ही सिस्टम बन गया। अब इन दोनों फोर्स का हम इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखें तो दोनों ही फोर्स का टॉर्क आएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। क्या ये भी बातें समझ आया? Yes, sir. तो नेट टॉर्क क्या होगा फिर? वो जीरो हो जाएगा। तो नेट टॉर्क अगर जीरो हुआ तो आप क्या बोलोगे? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। आया बेटा समझ? Yes, sir. इतना ही चीज बोलने के लिए ये सारी चीजें मैंने बताया। फराना बेटा आया आपको समझ? ये Yes, sir. चलो अब हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि ये पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो हम लिखेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। चलिए लिखिएगा, इनिशियल कितने डिस्क थे? सिर्फ एक ही डिस्क था जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था और वो ओमेगा से रोटेट हो रही थी। फाइनली दो डिस्क हो गए और ये दोनों एक कॉमन ओमेगा से रोटेट होने लगे, यानी ओमेगा डैश। तो यहां से ओमेगा डैश की वैल्यू आ गई ओमेगा बाई 2। यह आया आपका कॉमन एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क। इतना ही सिंपल होगा ये।
आयान, यस सर, देन ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2। अच्छा ये बताएं, जब तक इन दोनों ही डिस्क का एंगुलर स्पीड इक्वल नहीं था तब तक इन दोनों के बीच फ्रिक्शन आ रही थी, है ना? Yes, sir. अच्छा, ये फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई होगी। दोनों ही डिस्क, अगर ऐसा कभी आप इवेंट देखेंगे तो वो दोनों डिस्क आपस में फ्रिक्शन आएगी, जिसकी वजह से उसमें हीटिंग इफेक्ट आ जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा हीट लॉस, इस पूरे सिस्टम में हीट लॉस कितना हुआ, ये आपसे पूछेगा, या एनर्जी लॉस। तो अगला स्टार बनाएं यहां पे और लिखें एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट। चलिए बताइए, एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट कैसे निकालें? टोटल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बस ये कर दो। इनिशियल सिर्फ एक ही डिस्क था जिसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, माइनस फाइनल दो डिस्क हो गए जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2i, तो हम वही मिलेंगे हाफ 2i इंटू ओमेगा डैश का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपसे जेई में भी पूछा गया था, नीट में भी पूछा गया है, ये हीट लॉस वाला। तो 1/2 ये कैंसिल आउट हो गया, और ओमेगा डैश की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो ये आई, ये ओमेगा स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। देन हीट लॉस आएगा आपका 1/4 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो, तो किसी सिस्टम पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व आप तभी कराओगे जब उस सिस्टम पे नेट टॉर्क 0 होगा, और जिस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा आप उसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराओगे। चलो अगला देखें। ये एक डिस्क जो कि ऐसे रोटेट हो रहा था ओमेगा से, इनिशियली ये ओमेगा से रोटेट हो रहा था। यहाँ पे एक मैन ऐसे मूव करते हुए जा रहा है, डायमीटर मतलब सेंटर से होते हुए जा रहा है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे जा रहा है, बट सेंटर से होते हुए जा रहा है, ये नहीं कि सरकमफ्रेंस से जा रहा है। ये मैन ऐसे सेंटर से होते हुए डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे जा रहा है, यहां से यहां तक जाएगा। आप ये बताओगे जब ये मैन, और ये पूरा सिस्टम ओमेगा से घूम रहा था, अब ये आप बताएंगे कि जब ये मैन ऐसा काम कर रहा होगा तो इस सिस्टम की एंगुलर स्पीड पे क्या असर पड़ेगी? बनाए डायग्राम। लिखिए, when man move from one point to another point just diametrically opposite to the initial point, and man move from
just diametrically opposite to the initial point. Then angular speed of disk, बताएं। एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क पहला ऑप्शन रहेगा रिमेन कांस्टेंट, सेकंड इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। बेटा क्वेश्चन समझ आया आपको? यह मैन मूव करते हुए यहां से यहां जा रहा है ऐसे, बट ऐसे ही जा रहा है, मतलब सेंटर से होते हुए जाएगा। अब आप मुझे बताएंगे इसका एंगुलर स्पीड पे क्या असर पड़ेगा? सर डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करेगा Increase and एंगुलर, decrease. पर फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। बिल्कुल, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज होगा। होगा क्या कि जैसे जैसे ये मैन पास आता रहेगा, अब थोड़ा देख लेते हैं टॉर्क भी है भी या नहीं है। तो जैसे ये मैन जाएगा ना बेटा, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से इस पे फोर्स आएगा डिस्क पे पीछे की तरफ और मैन पे आगे की तरफ, और ये इसी एक्सिस से पास हो रहे हैं, तो जो चलने की वजह से फ्रिक्शन आ रही है उसकी वजह से टॉर्क यहाँ 0 है। चलो, तो आप क्या लिखोगे कि जब मैन ऐसे आगे जाएगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने की वजह से जैसे जैसे मैन आगे जाएगा पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होती जाएगी तो ओमेगा क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जैसे वो सेंटर को क्रॉस करेगा अब, तब फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता जाएगा? उसका बढ़ता जाएगा, और वो दूसरे एंड पे आएगा तो वही रहेगा जो कि यहाँ पे था। तो हम यही बोलेंगे कि पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा सेंटर तक, उसके बाद यहाँ से फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के बाद फिर इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। देन हमें ये बताना है आई इंटू ओमेगा, ये कांस्टेंट रखना है। जब आई डिक्रीज करेगा तो ओमेगा इंक्रीज करेगा, और जब आई इंक्रीज करेगा तो ओमेगा डिक्रीज करेगा। तो वही है फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। आया समझिए? यस सर। Yes, sir. अगला, ये डिस्क यहाँ पे एक मैन है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, एंड मैन का मास ऑफ मैन m है, रेडियस ऑफ डिस्क r है, रेडियस r है। सुने, इनिशियल दोनों रेस्ट में थे, ये भी डिस्क भी रेस्ट में था, मैन भी रेस्ट में था, यहाँ पे किनारे पे खड़ा हुआ है। अब मैन क्या कर रहा है कि सरकमफ्रेंस पे v वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देता है। बनाइए और लिखिए, when man move with a constant speed on the when man move with a constant speed, move with constant speed v
constant speed v with respect to ground, constant speed v with respect to ground on circumference of disk, on the circumference of disk, then find angular velocity of disk. Then find angular velocity of disk. अब सुनिए, आप थोड़ा इतना बताएं मुझे कि जब ये मैन इस डिस्क के सरकमफ्रेंस पे मूव करना स्टार्ट करेगा तो क्या डिस्क रोटेट होगी? बोलिए बेटा। Yes. कभी आपने ऐसा देखा होगा, पार्क वगैरह में होती है जो डिस्क लगी होती हैं बच्चों को खेलने के लिए, अगर आप ऐसे चलना स्टार्ट करेंगे तो ये डिस्क किस डायरेक्शन में रोटेट होगी? जिधर आप चलेंगे उधर या उसके जस्ट अपोजिट? अपोजिट डायरेक्शन में। तो वही दिया हुआ है कि ये पूरा डेटा दिया है। अब बोला गया मैन इधर एक कांस्टेंट स्पीड v से चलना स्टार्ट किया, तो आपसे पूछा गया कि डिस्क की एंगुलर स्पीड क्या होगी? चलो सुनिए, अगर मैंने इस पे चलना स्टार्ट कर रहा तो ये बता बेटा, थोड़ा चल के देख, ये मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूं। अगर ये मैन इधर चलेगा तो मैन पे फोर्स आगे लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स चलने की वजह से, तो मैन इस डिस्क पे फोर्स पीछे लगाएगा, है कि नहीं? अच्छा, अब बताना, मैन पे फोर्स आगे तो डिस्क पे फोर्स पीछे। अब ये जो फोर्स है ना फ्रिक्शन, ये डिस्क को रोटेट कराएगी इस एक्सिस के अबाउट, और मैन तो चल ही रहा है इस पे। अब मैं ये बोलूं कि नेट टॉर्क ऑफ ये जो दोनों फोर्स आए हैं, इस फोर्स का टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस क्या आएगा? तो दोनों सेम डिस्टेंस पे लगेंगे और इक्वल ही लगेंगे, तो नेट टॉर्क 0 होगी। क्या बातें समझ आई है आपको? Yes, sir. जी, तो नेट टॉर्क 0 होगा तो हम बोल सकते हैं कि जब नेट टॉर्क 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगी। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगी। अब बताएं आप, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था? वो 0 ही था, कोई चल ही नहीं रहा था, सब रुका हुआ था। फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। अच्छा ये बता बेटा, अगर ये फाइनली एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना हो तो आप मुझे बताएं कि मैन जो आगे की तरफ चल रहा है, थोड़ा ये 3D फिगर है देखेंगे, मैन आगे की तरफ चल रहा है तो मैन का एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होगी? मैन का एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होगी? बोलिए। Clockwise. मैन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो मैन का एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज है तो वो नीचे की तरफ आएगी, इधर की तरफ, है ना बेटा? Yes. Yes, sir. अरे Yes, sir. बेटा, मैन क्या कर रहा है? अपने एक्सिस से कितनी दूरी पे है? r डिस्टेंस पे है, एंड मास ऑफ मैन m है, एंड ये v वेलोसिटी से ऐसे परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैन अगर मैं लिखूं सिर्फ, देखना इधर, तो वो आएगा mvr। आया समझिए? Yes, sir. जी, क्योंकि ये जो है ना टेंजेंशियली चल रहा है और ये डिस्टेंस आ रही होगी तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी हमेशा, तो हम लिखेंगे मैन का एंगुलर मोमेंटम mvr, वो किधर होगी? नीचे की डायरेक्शन में होगी, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। अच्छा ये बता बेटा, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम किधर होगा? डिस्क पीछे रोटेट हो रहा है ऐसे, अब डिस्क ऐसे मान लेते हैं ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम किधर होगा? तो आप बोलोगे, अरे बता बेटा किधर आएगा? ये ऊपर की तरफ आएगा। इधर सुनो, थोड़ा सा ये डायरेक्शन की बात होती है, बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं। क्या बेटा समझ आ रहा है आप लोगों को?
Yes, sir. चलिए, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो इनिशियल है mvr, ये मैन सॉरी इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनली मैन का एंगुलर मोमेंटम है mvr, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वो माइनस ले लेंगे, और डिस्क का एंगुलर मोमेंटम होगा I इंटू ओमेगा, तो वो प्लस में रहेगा क्योंकि वो ऊपर है। अब अगर हम मोमेंटम कंजर्व कराएं एंगुलर मोमेंटम को, तो 0 इज इक्वल टू माइनस mvr प्लस I ओमेगा, देन ओमेगा इज इक्वल टू आएगा mvr बाई I। फरहाना बेटा आया समझिए आपको? Yes. ये वेलोसिटी ग्राउंड के ही फ्रेम में दिया हुआ था, इसलिए मैंने इसमें कोई रिलेटिव वगैरह नहीं लगाई। आयशा Yes, sir. आ रहा बेटा? Yes, sir. देखिए अगला एक और, थोड़ा सोच के कीजिएगा। ये एक डिस्क अपने इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, ये ओमेगा से रोटेट हो रही है, मैन यहां पे है, डेटा वही, एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क I है, मास ऑफ मैन m है, रेडियस लिखिएगा। When man is Sir, आपकी when voice man नहीं आ start moving, बेटा एक ही है, रही। Yes, sir. एक मिनट। जी देखिए, अभी ठीक है बेटा? हेलो, Yes, sir. ठीक है, ये बना है, ये सिस्टम पहले इनिशियल ओमेगा से रोटेट हो रहा था। अब मैंने बोला व्हेन मैन स्टार्ट मूविंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ डिस्क, on circumference of disk, with velocity on circumference of disk with velocity v, with respect to with velocity v with velocity v with in then angular velocity of disk, then find final angular velocity of disk।
क्या क्वेश्चन समझ आया ये आपको? रिपीट कीजिए। रिपीट करता हूँ, देखो पहले सुन लो फिर मैं बोल रहा हूँ, इधर देखना। ये पहले पूरे सिस्टम ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहे थे। अब क्या हुआ कि मैन इसी डायरेक्शन में चलने लगा, जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, मतलब मैन भी अब डिस्क पे चलने लगा v वेलोसिटी से, बट ये जो वेलोसिटी है v, ये है विद रिस्पेक्ट टू डिस्क। आया समझ? मैन उसी डायरेक्शन में चलने लगा जिस डायरेक्शन में डिस्क रोटेट हो रही थी, ये उसी डायरेक्शन में चलने लगा विद वेलोसिटी v, है ना बेटा? हेलो, चलो तो आपसे ये पूछा गया फाइंड फाइनल एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क। फाइनल एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क। किसी को डाउट है अभी भी क्वेश्चन में? No, sir. चलिए, थोड़ा सोचिए। हेलो, यस सर। बेटा अभी उससे वॉइस नहीं आ रही थी क्या? नो सर, तब से नहीं आ रही थी। चलिए बताइए।
स्क्रीन दिख रहा है आपको? नो सर। No, sir. एक मिनट। जी देखिए, कोई बताएगा आंसर? अच्छा ये बताएं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है? तो आप बोलोगे ये दोनों सारे सिस्टम मिलके चल रहे थे, यानी आई प्लस mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, यही था ना बेटा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम? बोलो। यस सर। अब ये बताएंगे, ये ग्राउंड के फ्रेम में मैंने लिखा था। अब आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो कितना आएगा? तो वेलोसिटी ऑफ मैन v है विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, और डिस्क मान लेते हैं कि ये मैन चलने के बाद इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश हो गई। ये जब मैन चलने लगा तब इसकी फाइनल एंगुलर स्पीड जो हो गई वो ओमेगा डैश हो गई। मैंने यहां बना लिया ये, जब ये मैन यहां मूव करने लगा तब इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश हो गई। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो v प्लस आर ओमेगा डैश आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। बातें समझ आई है आपको? जी Yes, sir. चले, अब मुझे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना था, यानी फाइनल एंगुलर मोमेंटम मैं लिखूं तो मैन का एंगुलर मोमेंटम आएगा मास ऑफ मैन इंटू रेडियस आर इंटू वेलोसिटी v प्लस आर ओमेगा डैश। ठीक है, अच्छा, और डिस्क का आएगा आई इंटू ओमेगा डैश। क्या ये बातें समझ आई आपको? चलने के बाद उसकी एंगुलर स्पीड मैंने ओमेगा डैश लिख लिया था। हाँ जी बेटा। Yes, sir. चलो बस इसी को कंजर्व करा दो, तो आई mr स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू एम आर वी प्लस आर ओमेगा डैश प्लस आई ओमेगा डैश। आप यहां से कैलकुलेट करके ओमेगा डैश की वैल्यू बताएं। तो इसमें से ओमेगा डैश हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा आपका एम आर वी प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश प्लस आई ओमेगा डैश इज इक्वल टू आई प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा। इसको हम आई, इसमें से ओमेगा डैश कॉमन ले लो, इस टर्म को इधर माइनस कर दो, तो ये आया आई प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा माइनस एम भी आर डिवाइडेड बाई आई एम आर स्क्वायर, यही आएगा आपका ओमेगा डैश। जी किसी को डाउट है इसमें? जी बेटा बोलें, किसी को डाउट है? No, sir. चलिए फिर आज इतना ही रहने देते हैं। जयश। यस सर। नक्सब नक्सब जावेद। वो है ही नहीं। चलिए ठीक है, आज किसी को डाउट है तो अभी पूछ लें बेटा। नो सर। पराना। नो सर, समझ। चलो ठीक, चलो बाय।